गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसके क्लास संजीव क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दूसरा प्रश्न पत्र डीएसएसबी प्राइमरी टीचर का ही, जो कि 6 नवंबर 2018 में हुआ था। आज हम इसे का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक आपको मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर वो है डीएसएसबी का प्राइमरी टीचर का क्वेश्चन पेपर, जो कि 6 नवंबर 2018 में हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। कुमारन इज परफॉर्मिंग योगा विद इज हेड डाउन एंड लेग्स अप। तो अगर हेड डाउन और लेग्स अप है तो हेड यहाँ पर हो गया और लेग्स ऊपर हो गए, हैंड्स इसके ये हो गए। अब देखिए, जो राइट साइड था वो अब इसका राइट हैंड जो था वो लेफ्ट में चला गया है, यानी ये जो है इसका लेफ्ट हैंड है, वैसे राइट हैंड है लेकिन लेफ्ट में चला गया। और जो इसका लेफ्ट हैंड था वो राइट में चला गया। इसके बाद हिज फेस इज टुवार्ड्स द वेस्ट। ये जो इसका फेस है यानी इस साइड क्या है, वेस्ट। इन विच डायरेक्शन हिज लेग्स हिज राइट हैंड। तो राइट हैंड इसका यहाँ पर है, किस साइड में होगा। अब देख लीजिए, अगर ये वेस्ट है तो ये ईस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसका लेफ्ट राइट हैंड जो होगा वो होगा इसका साउथ साइड में। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है m मल्टीप्लाई n, m इज सिस्टर ऑफ n, m परसेंटेज n, m इज फादर ऑफ n और m हैशटैग n, m इज मदर ऑफ n। तो सीधा सीधा सही वाले को देख लेते हैं। ये वाला आंसर सही है। और कैसे है, x परसेंटेज z, x परसेंटेज z का मतलब x जो है z का फादर है और y x की सिस्टर है। तो यानी फादर की सिस्टर क्या होती है, बुआ। तो वाई जेड की आंट हो गई, जो इसके हिसाब से सही बैठता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सभी के साइन चेंज होंगे, पहले देख लेते हैं। जो हमारा सही आंसर दे रखा है ये, इसको चेक कर लेते हैं। तरीका वैसे यही है कि एक एक को चेक करें। तो सबसे पहले नीचे वाला जो एरो है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड वाले एरो का मतलब है माइनस और राइट साइड वाले एरो का मतलब है प्लस और इस एरो का मतलब है इक्वल टू। तो यानी इनके इक्वल टू बराबर होगा 6। तो 2 पंजे 10, 10 में से 6 गए 4, 4 और 2 6। तो ये वाला आंसर सही है। अब एक और बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे आसान जो तरीका है बाकी वालों को, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका इस निशान का मतलब है इक्वल टू। तो यानी इक्वल टू में अगर पूरी पूरी संख्या आनी है तो डिवाइड करके हमारा पूरा पूरा कटना चाहिए। तो हम डिवाइड वाले को ही देख लेते। डिवाइड वाला है ऊपर वाला एरो, यानी 43 को अगर 6 से काटेंगे पूरा नहीं कटेगा, ये डेसिमल में जाएगा इसलिए गलत है। दूसरा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे और 3 से 18, 18 को 2 से करेंगे 9, 9 में 3 जोड़ा 9 और 3 12, 12 में से 6 घटाया 6, और जबकि आना चाहिए 5, तो ये भी गलत। नेक्स्ट है 3/2 आ रहा है, तो ये भी गलत, इसलिए चौथा आंसर इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी का परिचय देते हुए। अब यहाँ पर है एक आदमी ये, और ये है हमारा विजय और ये है लीला। तो एक आदमी का परिचय देते हुए कहा कि उसकी माँ, यानी इसकी जो माँ है, इसके पिता की एक लौती बेटी है। यानी इसकी माँ है लीला के पिता की एक लौती बेटी। लीला के पिता की बेटी कौन हुई, लीला की बुआ। अब देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, यानी उसकी जो माँ है इसके पिता की एक लौती बेटी है। पिता की बेटी, इसके पिता की बेटी, तो उसकी माँ इसके पिता की इकलौती बेटी है। तो पिता की बेटी की बेटा कौन हुआ, पुत्र। तो इसका ये सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर दैट विल कम नेक्स्ट इन द बिलो सीरीज। तो इसका सिंपल सा है, 1 का स्क्वायर में 1 जोड़ा 2, 1 के स्क्वायर में 1 जोड़ा 2, 2 के स्क्वायर में 1 जोड़ा 5, 3 तिया 9, 1 10, 4 चौक 16 और 1 17, 5 पंजे 25 और 1 26, 6 छीन 36 और 1 27। उसी तरह से आगे देख लेते हैं, 9 नी 81 और 1 82, तो 10 दाएँ 100 और 1 101। ये इसका सही आंसर हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्यूब इज पेंटेड ग्रीन ऑन ऑल सर्फेस, यानी सभी तरफ से इसे ग्रीन हर तरफ से इसे ग्रीन पेंट कर दिया है और इसमें से काटे गए हैं 150 छोटे क्यूब। अगर 150 छोटे क्यूब हैं तो यानी 5-5 यूनिट बनता है, 5 पंजे 25 पंजे 125। हाउ मैनी क्यूब्स विल हैव 2 साइड्स पेंटेड। तो 2 साइड पेंटेड कौन से होंगे, जो कॉर्नर वाले होंगे वो सभी 3 साइडेड पेंटेड होंगे। जो कॉर्नर के बाकी बचे हुए हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी अगर हम एक साइड से देखें तो 12 बैठते हैं। इसके पीछे की तरफ 12 हो गए 24 और तीसरी साइड से हो गए 36, तो टोटल बैठते हैं 36 क्यूब जिनके 2 साइड पेंट होंगी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड पेयर फ्रॉम द ऑप्शन दैट शेयर्स द सेम रिलेशनशिप एज द शेयर्ड बिटवीन द वर्ड ऑफ गिवन पेयर। कैमल, ग्रंट। तो ग्रंट जो है हम कहते हैं ऊँट की साउंड को। अब इनमें से बी का जो होता है छत्ता होता है, शीप का झुंड होता है, स्नेक एक रेप्टाइल है और डक जो आवाज़ निकालता है वो होती है क्वैक की आवाज़। तो इसलिए इसका आंसर होगा 4th। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश इज टॉलर देन सुनील। गणेश जो है सुनील से टॉलर बट नॉट टॉलर देन राजा। तो यानी गणेश से लंबा कौन हो गया, राजा। राजा एंड तरुण आर सेम हाइट। तो राजा और तरुण दोनों को सेम रखते हैं। गणेश इज शॉर्टर देन अनिल। तो गणेश जो है अनिल से शॉर्टर, तो अनिल कहीं भी आ जाए गणेश से ऊपर ही रहेगा। वो अमंग देम इज शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट कौन है, सबसे छोटा, सुनील। सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन वाला। स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस, ये है इसका हाउस। नीता वाक्ड टुवार्ड्स साउथ 20 मीटर। तो साउथ गई 20। उसके बाद शी टर्न लेफ्ट। अगर ये लेफ्ट होगी तो ये जाएगी इधर। एंड वाक्ड 30 हो गया। शी देन टर्न लेफ्ट, फिर दोबारा लेफ्ट हुई और कितनी गई इस बार, 20। शी अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्ड 40। इस बार ये इधर गई 40 एंड रीच्ड द पार्क। तो ये आ गया इसका पार्क। हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज़ द पार्क फ्रॉम हर हाउस। तो हाउस के किधर की साइड है, अगर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट हो गया। और कितनी दूर है, ये यहाँ से 20 इधर गई थी और टोटल 40 इधर आई है। तो 40 में से 20 गया 20 किलोमीटर। ये 30 इधर गई थी। अगर 30 इधर गई है और टोटल 40 इधर गई तो बचा कितना, 10 मीटर। तो 10 मीटर वेस्ट, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। एन एप्पल कॉस्ट 7। एप्पल जो है 7 का है। पाइनएप्पल है 5 का। चार्ल्स स्पेंड्स 38 रुपीज़ ऑन दीज फ्रूट्स। उसने टोटल 38 रुपीज़ खर्च किए हैं और दीज का मतलब है यानी दोनों फल उसने कुछ ना कुछ खरीदे हैं। द नंबर ऑफ एप्पल्स परचेज्ड बाय हिम। अगर उसने एप्पल कितने खरीदे होंगे, अगर हम कम से कम भी लगा लें तो पाइनएप्पल उसे 5 रुपये के खर्च करने हैं, तो बचे कितने, 5 गया 33। अब 7 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35। अगर ये 5 खरीदेगा तो इसके 2 रुपये फालतू हो जाएंगे, तो ये खरीदेगा 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 खरीद सकता है अगर वो दोनों चीज़ें खरीदी हैं तो यही इसका आंसर है। एक आदर्श विद्यार्थी होने के लिए आपको तार्किक रूप में क्या करना चाहिए। अपने दृष्टिकोण में सत्तावादी होना चाहिए, अपने अधीनस्थों के लिए सेमिनार आयोजित करना चाहिए, स्वयं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। तो आदर्श अधिकारी वही होता है जो स्वयं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करे।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर Z1A X2D। सीधा आंसर पे आते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन बनता है इसमें N, O छोड़ा P, Q छोड़ा R, S छोड़ा T, U छोड़ा V, W छोड़ा X, Y छोड़ा Z। अब इधर की तरफ से चलते हैं। A, B C छोड़ा D, E F छोड़ा G, H I छोड़ा J, K L छोड़ा M। तो हमें पहला और आखिरी डिजिट तो मिल गए हैं, जो कि बैठते हैं हमारे ये और ये। अब चलते हैं नंबर में, जो है एक को एक से गुना किया और उसमें एक जोड़ दिया तो बचा आ गया 2। अब 2 को 2 से गुना किया, 2 दूनी 4, और उसमें यही नंबर जोड़ दिया 6। 6 में यानी 2 में एक जोड़ा, 2 दूनी 4, वो 2 में एक जोड़ा, 3 दूनी 6, 6 में एक जोड़ा, 6 तिया 21, 21 में एक जोड़ा 22, और 22 चौक 88। तो इसका 88 बैठता है। आगे भी चल देते हैं। 22 चौक 88 हो गया। अब 88 में एक जोड़ा 89, और 89 पंजे 445। उसी तरह से 445 में एक जोड़ा 446, और 446 छिक्के ये बैठेगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो बैठता है हमारा सेकंड, R88M। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड इन नंबरिंग द पेज ऑफ ए बुक हैविंग 366 पेज। तो सबसे पहले 366 पेज काउंटिंग करने के लिए कितने डिजिट होंगे? तो 366, अगर 366 है तो मान लेते हैं कि सभी में 3 डिजिट होंगे। तो मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू आ गया 1098। अब जो है 1 से 100 तक में जो है सिर्फ 100 पे जाकर 3 होते हैं। 99 तक हमारे कितने रहते हैं? 2 डिजिट। तो 99 हो गए ये हमारे, और 1 से 10 तक हमारे एक ही होते हैं, 1 से 9 तक, तो +9 ये हो गए। टोटल बैठता है हमारा 99 + 9 108। अगर हम इसमें से 108 कर दे तो ये फालतू है हमारे, तो टोटल आता है हमारा 990। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इन सर्टेन लैंग्वेज कोड स्क्वायर का मतलब है USWCTG। तो लिख देते हैं पहले SQUARE। अब STUVW वो QV QRS WXY W नहीं UVW ABC RST और EFG ये हमारा सही बैठता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि STU हर अल्फ़ाबेट के बाद एक अल्फ़ाबेट छोड़ के ये नंबर आए हैं। तो अब हमें ट्रायंगल का निकालना है। TRIANGLE। अब सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन कि ऑप्शन में कोई चीज़ सेम तो नहीं है। सेम क्या है? VTKC। VTKC तक सभी सेम हैं, तो हम इसे चेक नहीं करेंगे। चेक हम उसे करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, और यहाँ पर G भी सेम है। सबसे पहले हम करते हैं सेकंड लास्ट को, LMN। N आ गया तो अब इस वाले को भी कट कर देते हैं। अब बचा हमारे पास N इन तीनों में है, तो N को नहीं देखेंगे। अलग जो है IJI। अब देखते हैं GHI। यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, तो ये कट हो गया। अब बचे हमारे ये दोनों। अब PR। अब देखते हैं इसमें से क्या आएगा। फोर्थ लास्ट में से NMN NOP। तो P इसका आता है यहाँ पर। ये सारा मिटा देता हूँ एक बार। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। चिंता से हमेशा क्या जुड़ा हुआ है? मार्मिकता, गैर भ्रष्टाचार, कठिनाई या बेचैनी। तो जो चिंतित होता है वो बेचैन होता है, बेचैनी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स केयरफुली। सेलेक्ट विच ऑफ द कंक्लूजन फॉलो लॉजिकली फ्रॉम द स्टेटमेंट। यानी 2 स्टेटमेंट है, 2 कंक्लूजन है, हमें ये देखना है कि कौन सा कंक्लूजन इस स्टेटमेंट से आता है।
सम एडल्ट्स आर गर्ल्स, यानी सम एडल्ट्स आर गर्ल्स। सम गर्ल्स आर बोल्ड, ये एडल्ट है, ये गर्ल्स हैं। अब इसमें है सम गर्ल्स आर बोल्ड। अब सम गर्ल्स बोल्ड या तो यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये या फिर ये। अब ऑप्शन है हमारे सम एडल्ट्स आर नॉट बोल्ड। सम एडल्ट्स आर नॉट बोल्ड, यहाँ पर बोल्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब हाँ और ना दोनों का ऑप्शन बचता हो तो हम नहीं में मानते हैं, तो यानी कि ये इसका कंक्लूजन नहीं है। फिर है सम गर्ल्स आर नॉट बोल्ड, सेम है सम गर्ल्स आर बोल्ड नॉट बोल्ड, ये हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये भी हमारा गलत होता है। तो आंसर आता है नाइदर कंक्लूजन वन नोर सेकंड, यानी ना तो पहला ना दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और दो स्टेटमेंट है। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम विलेज एक्स एंड वाई, तो ये एक्स है, ये वाई है, ये इसका डिस्टेंस सबसे कम क्या है। विलेज एक्स इज़ 15 किलोमीटर फ्रॉम जेड, एक्स जो है जेड से 15 है, जेड हमारा ये मान लेते हैं। विलेज वाई इज़ 20 किलोमीटर फ्रॉम जेड, वाई जो है 20। अब इसमें एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, सबसे कम तो इसमें ना वन पूरा बैठता है ना सेकंड, तो इसमें से कोई सा भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सीन थ्रू ए मिरर, तो पहले क्लॉक बना देते हैं दोनों तरफ। टाइम है 2:45, अगर हम यहाँ रखें तो 2:45। व्हाट इज़ द एक्चुअल टाइम, तो एक्चुअल टाइम जो होगा हमारा बैठेगा वो ये 45, यानी कि 3 पर सुई होगी और 2 के बाद है, तो यहाँ पर क्या होगा 10 से पहले होगी, यानी 9:15, तो इसका आंसर आएगा 9:15 है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंगत ज्ञात करना, रियाल, लीरा, युआन और टोक्यो। तो रियाल, लीरा और युआन तीनों ही जो हैं करेंसी हैं, जबकि टोक्यो एक जगह है, इसलिए टोक्यो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ट्रायंगल और स्क्वायर्स की कितने हैं काउंट नंबर्स। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे। सबसे पहले छोटे से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब थोड़े बड़े पे चलते हैं, 12 हो चुके हैं, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। और भी कोई बचता है 24 जी हाँ 25 26, तो 26 तो हमारे हो गए हैं ट्रायंगल। अब आते हैं स्क्वायर पे, स्क्वायर के लिए इसे दोबारा मिटा देते हैं। स्क्वायर हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5, और कोई भी है, हाँ एक और बनता है 6। तो कुल मिलाकर हमारे 6 स्क्वायर हैं जो कि इस ऑप्शन में हैं, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है विच फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल डिटरमाइन द स्टॉक ऑफ मनी इन बैंक, यानी स्टॉक ऑफ मनी जो कि बैंक में होती है उसे डिटरमाइन करने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। द मॉनेटरी बेस,
द monetary base, individual preference of currency versus checking deposit, deserved deposit ratio। तो ये सभी आ जाते हैं ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन में, जिससे मनी का स्टॉक डिटरमाइन होता है। विच स्टेटमेंट इज फाउंड इनकरेक्ट अबाउट कर्णम मल्लेश्वरी? तो इसका उत्तर है शी वॉज रिवॉर्डेड विद द अर्जुन अवार्ड फॉर द ईयर 1994 एंड 1994-5। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ जो आंसर दिया हुआ है कि 1994 में अर्जुन अवार्ड इन्हें मिला था, ये सही बात है। जबकि 69 kg कैटेगरी में 69 kg में जो इन्हें मेडल मिला था वो इन्हें 2004 में नहीं बल्कि 2002 के ओलंपिक में मिला था। नेक्स्ट है विथ रिगार्ड टू द इकोनॉमी के अंतर्गत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एप्रिसिएशन का मतलब होता है व्हेन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इंक्रीज, सही है। डिफ्लेशन व्हेन द ओवरऑल प्राइस लेवल डिक्रीज सो दैट इन्फ्लेशन रेट बिकम नेगेटिव, ये भी ठीक है। डिप्रिसिएशन द monetary वैल्यू ऑफ एन एसेट डिक्रीज ओवर टाइम ड्यू टू यूज वेयर एंड टीयर ऑफ ऑब्सोलेसेंस, ये भी सही है। तो इसका उत्तर है फोर्थ, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ठीक। पतली ट्यूब में तरल पदार्थ गिरने से होने वाली घटना को क्या कहा जाता है? कैपिलरी एक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज नॉट कंसिडर्ड एज ए क्लासिक डांस फॉर्म? तो इसका उत्तर है बिहू। बिहू क्लासिकल डांस फॉर्म नहीं है। विद रिगार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, राइट। आर्टिकल 27, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये भी ठीक है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री कन्फेशन पर प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। 26 आर्टिकल, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ये गलत होगा। तो ये इसका आंसर यही है, क्योंकि ये जो है हमारा आर्टिकल 25 में आता है। वेयर इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड? द हॉग। महासागर में पानी की गहराई को मापने के लिए एक किसका उपयोग किया जाता है? फैदम मापी। विच प्लेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कल्चरल साइट ऑफ इंडिया? दिलवारा जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू, इसमें नहीं है। मनी बिल के पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू ए मनी बिल? मनी बिल के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें ठीक है? तो इसका उत्तर है फोर्थ। इफ़ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिमेन्स फाइनल, यानी लोकसभा के जो स्पीकर है उनका डिसीजन फाइनल होता है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो कि ये जो बिल है मनी बिल है या नहीं बिल है, नहीं है। Who has been honored with the prestigious राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2017? इसका उत्तर है सरदार सिंह। सरदार सिंह एक हॉकी प्लेयर हैं। When did the central cabinet pass a resolution to grant reservation of 50% seats to women in the पंचायत? ये था 2009 में हुआ था ये पास। Which company is commercial arm of Indian Space Research Organization? इसका उत्तर है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग? NCERT। NCERT इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज के बारे में इनमें से क्या गलत है? द समाज प्रमोटेड मैरिज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट्स। द मेंबर टुक ए वॉ नॉट टू कंज्यूम अल्कोहल, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा सेकंड। एक मिनट, मेंबर टुक एन ओ नॉट टू कंज्यूम अल्कोहल, ये भी गलत है। इट वॉज एस्टेब्लिश इनिशियली इन सतारा एंड देन इन पुणे, ये गलत है।
तो इसका उत्तर होगा थर्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं। अब ये विकल्प भी देख लेते हैं जो सभी गलत हैं। सी राजगोपालाचार्य नमक कानून तोड़ने के लिए कालीकट से पैयानूर चले गए, ये गलत है। 4 अप्रैल 2030 को एक मुट्ठी नमक उठाकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्घाटन किया, ये भी गलत है। तमिलनाडु में के किलप्पन ने तंजौर तट पर त्रिचिनोपल्ली से वेदारण्यम तक नमक मार्च का नेतृत्व किया, ये भी गलत है। तो ये सभी कथन यहाँ पर गलत। सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सेरिकल्चर सिल्क से रिलेटेड है। द राइट टू फॉर्म असेंबली एसोसिएशन मूवमेंट इज ग्रांटेड टू एवरी सिटीजन अंडर आर्टिकल 19। Which of the following is incorrect about the PSLV? It is called the Polar Satellite Launch Vehicle. ये इसका सही है। इसका मीनिंग इट इज़ द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी equipped विद लिक्विड, ये भी ठीक है। PSLV इज़ द थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है। इट वॉज फर्स्ट सक्सेसफुली लॉन्च्ड इन 2001, ये गलत है। ये 20 सितंबर 1993 को लॉन्च की गई थी। द कोरबा कोल माइंस लोकेटेड इन स्टेट इन इंडिया, कौन से स्टेट में है? छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोल माइंस छत्तीसगढ़। कंसिडर द स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक। राम क्वालिफाइड डैश एन इंजीनियर बिफोर अटेंडिंग ए बिजनेस स्कूल एज। राम क्वालिफाइड एज एन इंजीनियर। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ 45। 45 का मतलब होता है मजबूत। सैप का मतलब होता है पौधों का रस। इनकम्बर का मतलब होता है उलझाना। और डेबिलिटेट का मतलब होता है दुर्बल करना। टफन का मतलब होता है कड़ा हो जाना। तो कड़ा हो जाना और 45 का मतलब मजबूत होना, दोनों सही होते हैं। तो इसका उत्तर हो गया 4। एन पर्सन हु वांट्स टू सबवर्ट ए गवर्नमेंट इज कॉल्ड एन एनार्किस्ट, यानी जो गवर्नमेंट के विरोध में होता है उसे बोलते हैं एनार्की। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एब्जेक्ट? नेक्स्ट है सिनोनिम्स। एब्जेक्ट का मतलब होता है अधम। अधम को हम एक्सट्रीम के तौर पे भी ले सकते हैं। जोवियल मतलब उल्लास। बॉयंट मतलब प्रसन्नचित्त। और जॉन्टी मतलब अल्हड़। जबकि मिजरेबल का मतलब होता है दुखी। तो एब्जेक्ट जो है मिजरेबल का सिनोनिम्स हुआ। A report has revealed that men are paid higher and receive bigger bonuses than women. Report has revealed that men are paid higher salaries. इनवॉइसेज नहीं हो सकता, अर्निंग नहीं हो सकता, पेमेंट नहीं हो सकता, सैलरी। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट हैज़ द क्लोजेस्ट एसोसिएशन विद द फॉलोइंग वर्ड। हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब थेरेपिस्ट, डॉक्टर, होस्ट या फिर हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटैलिटी का जो रिलेशन होता है वो हॉस्पिटल से नहीं होता, बल्कि बिहेव कैसे किया जाता है वो करता है होस्ट। तो हॉस्पिटैलिटी मतलब होस्ट। Can take the place of a conjunction and are placed before introductive words like therefore or however. They are also used to separate a list of things if there are commas within each unit. अगर तो इसका उत्तर है सेमीकोलन्स का यूज होता है कंजक्शन के पहले जुड़ते हैं therefore से भी और however के बाद। What is the antonyms of acrimonious? तो इसमें acrimonious का मतलब होता है उग्र, यानी जो इसका एंटोनियम होगा वो उग्र का उल्टा होना चाहिए। हार्मोनियस का मतलब होता है सामंजस्यपूर्ण, ये हो सकता है, लेकिन बाकियों को देख लेते हैं। रैनकोरस का मतलब होता है शत्रु, ये नहीं हो सकता। कालस का मतलब होता है कठोर, ये भी नहीं हो सकता। और इम्प्लेकेबल का मतलब होता है कठोर या संगदिल,
ये भी नहीं हो सकता, तो इसका एक्रिमोनियस का होगा हारमोनियस। आइडेंटिफाई द इन्फिनेटिव फ्रेज। माई ब्रदर लव्स टू वॉच मूवीज, डोलू एंड मोलू लव वॉचिंग मूवीज, एवरीबडी लव्स टू वॉच मूवीज, या सिमन लव्स टू वॉच मूवीज। इन्फिनेटिव वॉइस फ्रेज इसमें है एवरीबडी लव्स टू वॉच मूवीज। Consider the statement and fill in the blank. The skin of a snake is not rough or slimy. In fact, it is quite dry and smooth. रफ और स्लिमी तो यही मैंने कर दिया, तो रफ तो हो ही नहीं सकता, ना स्टिफ होती है और ना सॉलिड होती है, स्मूथ होती है। यहाँ पर जो वर्ड है एंटोनिम के लिए सेरेमोनियस। सेरेमोनियस का मतलब होता है औपचारिक, और औपचारिक का इनमें से एक ही होता है इनफॉर्मल। औपचारिक का उल्टा अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब होता है इनफॉर्मल। कंसिडर द स्टेटमेंट, फिल द ब्लैंक। आई वॉन्ट लैंड यू माई कार अनलेस यू प्रोमिस टू ड्राइव केयरफुली एक्सेप्ट इन केस अनलाइक। तो इसमें अनलेस है, यानी जब तक कि तुम प्रोमिस नहीं कर देते। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉशियस? कॉशियस का मतलब होता है केयरफुल, यानी बी कॉशियस, बी केयरफुल। व्हाट द एंटोनिम ऑफ वैलिएंट? वैलिएंट की मतलब बहादुर, जबकि इसमें कवर्डली का मतलब होता है डरपोक। नेक्स्ट है पैराग्राफ। पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन होंगे, तो सबसे पहले एक बार इसे पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू इनके आंसर ढूंढेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है स्टोन लेइंग ceremonies being held means that stone laying ceremonies तो स्टोन लेइंग सेरेमनीज का मतलब होता है, यानी फर्स्ट स्टेप जो था एयरपोर्ट मेकिंग का वो शुरू हो चुका था। What were the prices of aviation fuel in March 2014? मार्च 2014 में एविएशन प्राइस क्या थे? ये है 74,500। विच फैक्टर हैव मेड द स्ट्रगल टू सर्वाइव टुगेदर फॉर एविएशन कंपनीज? कौन सा फैक्टर था? लेविंग ऑफ फ्यूल सरचार्ज एंड लैक ऑफ एयर इंफ्रास्ट्रक्चर, 7% डिक्रीज इन ऑयल प्राइस एंड क्रैशिंग रुपी, यानी रुपये का घटना और 7% प्राइस इंक्रीज इन ऑयल प्राइस, ये था कारण। Which statement is not true according to the passage? Airlines waste ton of fuel hovering over to the airport, ये ठीक है। New and bigger airport are not ready, ये भी ठीक है। Airlines have leveled a fuel surcharge of 200 rupees on domestic flight and sectors over 1000 किलोमीटर, तो ये इसमें ट्रू नहीं है, यही इसका आंसर। पैसेज पढ़ने के बाद हम क्या पाते हैं, क्या कहा जा सकता है? आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज इट कैन बी इन्फेर्ड दैट इट इज़ ए न्यूज़ आइटम ऑन सर्वाइवल इश्यूज ऑफ एयरलाइंस। अब हिंदी में आ जाता है पैसेज। द्विवेदी जी की बहुत बड़ी शक्ति है पांडित्य को पीछे रखकर सहज हो पाने की क्षमता। वे बड़ी से बड़ी बात को सरल सहज शैली में कहकर पाठक का विश्वास अर्जित कर सकते हैं। उनकी शैली अनौपचारिक होती है, उसमें पांडित्य और लोक जीवन का सहज प्रवाह दोनों हैं। जैनेन्द्र कुमार, सियाराम शरण गुप्त, राहुल शंकरित्यायन, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, बाबू गुलाब राय, सद्रुशरण अवस्थी आदि छायावाद युग के अन्य उल्लेखनीय निबंधकार हैं। शिवपूजन सहाय सहज सरल शैली के गद्यकार थे। हिमालय बालक और मतवाला के संपादक के रूप में उन्होंने हिंदी के उन्नयन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उन्नयन का अर्थ क्या है? उन्नयन का अर्थ होता है सीधा सीधा विकास। चलते हैं आगे। शिव पूजन सहाय किसके संपादक नहीं थे?
तो यहाँ पर है हिमालय, बालक और मतवाला के संपादक उन्होंने किया है। तो बाकी जो बचा जो कि है सरस्वती, जिसका संपादन उन्होंने नहीं किया। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। उल्लिखित युग के निबंधकार नहीं हैं। विद्यानिवास मिश्र। गद्यांश में पांडित्य का आशय क्या है? विद्वता, यानी जो विद्वान है वो पांडित्य की तरफ इशारा किया गया उसके लिए। द्विवेदी जी की शैली कौन सी है? अनौपचारिक। सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? सारे देश भर में, क्योंकि रोष भी ठीक है, प्रकट भी ठीक है, किया गया भी ठीक है। सारे देश भर में, इसमें हो सकता है देश भर में, या तो सारे हट जाएगा या फिर भर हट जाएगा। इसमें से कुछ एक हटाना पड़ेगा, तब जाके ठीक होगा। चौड़ा किस प्रकार का विशेषण है? चौड़ा गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि वो गुण बताता है उसका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर जो शब्द हैं संगम, संगम हुआ, संगठन, संगठन बना, संवेदना व्यक्त की गई। तो संवेदना जो है स्त्रीलिंग है, ये हम बोलकर पता कर सकते हैं। निधड़क में कौन सा समास है? तो निधड़क में है अव्ययभाव समास। सफाई किस प्रकार की संज्ञा है? सफाई एक भाववाचक संज्ञा है, ना ये व्यक्ति का नाम है, ना पदार्थ का नाम है, ना जाति का नाम है। संहार में कौन सा उपसर्ग है? तो सम जमा हार होता है संहार। जो गाए जाने योग्य न हो वो होता है अगेय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? जवान शब्द जो है वो हमारे लिए तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? दुर्लभ। दुर्लभ शब्द तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अल्लाह, कमीशन, आफत, ठुमरी। तो ठुमरी जो है वो देशज शब्द है, यानी अपने देश में बना हुआ शब्द। आरोह का विलोम अवरोह। आपने कई वाक्यों में भी सुना होगा आरोह अवरोह। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? हस्तक्षेप, 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 हस्तक्षेप। उन्मीलित का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जमा मीलित, यानी जब आधा तय को मैं के साथ मिलाया जाता है तो वो आधा न बन जाता है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। अक्रजा, मंदाकिनी, कृष्णा, कालिंदी, ये सभी जो हैं पर्यायवाची हैं। मंदाकिनी जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। अनुभवी में प्रत्यय क्या है? वे, ई, अनु या वी। तो अनुभव में ई जुड़ता है तो अनुभवी बनता है, तो इसका प्रत्यय क्या हुआ इसमें? ई। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। आज लगभग 80 प्रश्न हो गए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल इसी के सेकंड पार्ट के साथ। धन्यवाद।